वालेकुम बच्चों को दुनिया के साथियों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जनाब एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों बच्चों, आज गर्मी थी बाहर जब आप लोग आए? जी। ओहो, बहुत गर्मी थी और उसके बावजूद आप लोग रेडियो पहुंच गए हैं। ये तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इतनी गर्मी में भी और एग्जाम्स को छोड़ के, एग्जाम्स की टेंशन को भूल के आप लोग रेडियो आ गए। तो कैसा लगता है आप लोगों को रेडियो आना? प्रोग्राम कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा। अच्छा, तो आज हमारे प्रोग्राम का नाम कौन बताएगा? प्रोग्राम का नाम क्या है? नहीं, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? ये कौन सा प्रोग्राम है? बच्चों को दुनिया। बच्चों की दुनिया। ये हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद अहमद और अब्दुल बासित, जिन्होंने बताया कि प्रोग्राम का नाम बच्चों की दुनिया। क्या बाकी बच्चों का नाम नहीं पता था क्या? फातिमा नूर दूर बैठी है, फातिमा नूर भाग कर आए जरा। जी फातिमा, आप बताएं हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों की दुनिया। अच्छा, और हमारे प्रोग्राम में आपको आना अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। चलें, तो आज हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि बच्चों की दुनिया में हमारे स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हैं और उनके साथ साथ हमारे म्यूज़िक ग्रुप में जो हमारे साथी शामिल हैं, अहमद अली और अब्दुल बारी और उसके साथ साथ बाबू अरशद। तो इनकी मौजूदगी का कैसे ऐसा पता चलेगा, तो वो हमें बताएंगे कि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अब्दुल बारी। जी बिल्कुल, आपको यकीन आ गया होगा कि हम ऐसे ही बातें नहीं करते। हमारे स्टूडियो में सब मौजूद होते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, जो कि हम सुनाएंगे। जी मोहम्मद अहमद। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरी आँखों में जो सपने सजे हैं कैसे दिखलाऊं, सुबह और शाम जैसे मैंने देखे कैसे बतलाऊं, मेरी आँखों में जो सपने सजे हैं कैसे दिखलाऊं, सुबह और शाम जैसे मैंने देखे कैसे बतलाऊं, ज़बान तेरा नाम लूं और मन में झूमूं, मन में झूमूं, तेरा जब जिक्र आ जाए तो तेरे नाम को चूमूं, तो तेरे नाम को चूमूं, प्यारे प्यारे रंग ये तूने दिए, बहते हुए झरने ये तूने दिए, प्यारे प्यारे रंग ये तूने दिए, बहते हुए झरने ये तूने दिए, चांद सितारे जुगनू हमारे, चांद सितारे जुगनू हमारे, इस धरती पे बाग हमारे तूने बनाए, तूने संवारे, तूने बनाए, तूने संवारे, तेरी रहमत में तू बतला मैं कैसे शुक्र के सजदे करूं, मैं कैसे शुक्र के सजदे करूं, अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहमद, जिन्होंने हम पेश की। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हफ्सा शकील। जी बेटा हफ्सा। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के में, आका को मेरे ढूंढो,
बदरा के मकी बोले तुम साना हसीन देखा लाखों में हजारों में आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में रिज़वा तेरी जन्नत को देखूं जो मिले फुर्सत खोई है मेरी नजरें तैबा के नजारों में क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। सुभान अल्लाह। ये थी हफ्सा शकील हमारे साथ और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक हैं। हफ्सा से हम थोड़ी सी बात करेंगे। हफ्सा बेटा, आज आप रेडियो पर आई हो, रेडियो पाकिस्तान पर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जो इतनी अच्छी नात पढ़ी, इसकी तैयारी किसने करवाई थी आपको? मम्मा लगा के देती है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप खुद ही तैयारी कर लेते हो नात की? जी। अच्छा, हफ्सा की मामा भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हफ्सा की मामा से भी थोड़ी सी बात हो जाए। जी, आपने इतनी अच्छी अपनी बच्ची को तैयारी करवाई है, कैसा लगता है आपको? और आप इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ती होगी, आपकी बच्ची ब्लाइंड है लेकिन इनमें इतना टैलेंट है माशाल्लाह। आप कहाँ देखना चाहती हैं अपनी बच्ची को? क्योंकि शुरू से मतलब इसका आई साइड का मसला था, शुरू से ब्लाइंड है ये। तो जब मुझे पता चला कि इसका इस तरह का मसला है बाय बर्थ, तो उसके बाद शुरू में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया इसका, लेकिन हर जगह से हमें यही हुआ कि इसकी जो कमी है सारी ज़िंदगी इसके साथ रहेगी, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब ये जैसे जैसे ये बड़ी होती गई तो माशाल्लाह से हमें पता चला कि इसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे आवाज़ सुन के बता देती हैं, खुशबू सुन के बता देती हैं कौन है, और माशाल्लाह से इनका हाफजा भी बहुत अच्छा है और आवाज़ भी। फिर जो चीज़ इनको थोड़ा सा याद करवाओ याद हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इनका इम्प्रूवमेंट आती है। फिर नात की तरफ इसको लेके आए हम लोग, हमद नात सॉन्ग वगैरह भी गा लेती है नेशनल, और जैसा भी इनको थोड़ी देर बस इसको याद करवाओ इसको याद हो जाता है। अभी माशाल्लाह से इसकी 2 वीडियो एल्बम भी आई हैं, बहुत बड़ा एक कंपनी है उन्होंने लॉन्च की है इसकी 2 वीडियो एल्बम, तो नातिया। सही। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मायूस नहीं हुई और अपनी बच्ची को आपने उसी तरह आगे लेकर आई जिस तरह हमारे आम बच्चे हैं, शायद ये बल्कि उनसे भी ज़्यादा मैं तो कहूँगी कि इतनी अच्छी आवाज़ की मालिक है और इतना अच्छा कॉन्फिडेंट है इनका। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया जी साथियों, अभी हमने नात प्रोग्राम में शामिल की और क्यों ना अब थोड़ी सी बच्चों से चिट चैट कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगी अब्दुल बासित को, जो बहुत ज़्यादा बोलते भी रहते हैं हमारे प्रोग्राम की, एक कहें कि हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। जी अब्दुल बासित, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज जब आप आ रहे थे तो गर्मी थी? बहुत गर्मी थी। तो गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? गर्मी से बचने के लिए हम कैप पहनते हैं। तो आज तो नज़र नहीं आ रही मुझे आपकी कैप, कहाँ है कैप? मम्मा के बैग में। मम्मा के बैग में क्या कर रही हो? मम्मा के बैग में सोई हुई है। अच्छा, तो आपने उसको जगाना था ना, कब जगाएंगे? जब हम जा रहे होंगे सब जगा दूंगा। अच्छा सही। अब जब जहाँ से जाएंगे तो आप कैप पहनेंगे? जी। और क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्या करना चाहिए? गर्मी से बचने के लिए हमें आइसक्रीम भी खाना चाहिए और हल्के कपड़े भी पहनना चाहिए। और आइसक्रीम से गला खराब हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? मेडिसिन पीना चाहिए। मेडिसिन ना हो तो फिर क्या करेंगे? मेडिसिन ना हो तो ऐसे ही जाना पड़ जाता है। और फिर स्कूल भी मिस हो जाएगा, मेडिसिन ना हो तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे पास बुला दे सबको जिसकी तबीयत ठीक है। गए कि आप तो डॉक्टर भी हैं।
चलें बच्चों, ये तो बातें हैं गर्मी के हवाले से, लेकिन हम सबको एहतियात करनी है क्योंकि आज जब मैं आ रही थी तो मुझे भी बहुत एहसास हुआ कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग भी जब घर से निकलें तो पानी की बोतल, और जैसा कि अब्दुल बासित ने कहा कि अपने सर को ढांप के रखें ताकि लू ना लगे। हमें नहीं पता कि कब हमें गर्मी लग जाए और तबीयत बिगड़ जाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में आपको कमी फील हो रही होगी उनेज़ा की और आसिफ की, तो इस तरह शायद उन लोगों को भी गर्मी लग गई हो, तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो आज हमारे स्टूडियो में नहीं हमारे साथ शामिल हो सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बचना है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद साद। लेकिन मोहम्मद साद से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे इंजीनियर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों ना एक बच्चों को कंप्यूटर से रिकॉर्डेड सॉन्ग सुनाया जाए। तो आइए सुनते हैं गाते रहो गुनगुनाते रहो। गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। दुख आते ही है, दिल जलाते ही है, दिल जले
जी बच्चों, गीत हमने सुना, गाते रहो गुनगुनाते रहो। और गीत के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा से बच्चों को शामिल करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान आमना शेख। और मेरे साथ म्यूज़िक ग्रुप में भी हमारे साथी शामिल हैं और बच्चे भी प्रोग्राम में शामिल हैं। इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं मोहम्मद साद, और साद हमें कुछ मुहावरों के बारे में बताएंगे कि उर्दू ज़बान में हमारे बहुत से गुफ्तगू में हम जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो साद आज हमें मुहावरों के बारे में बताएंगे। जी साद। मुहावरों की ज़बान। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा ख्याली पुलाव पका रहा था कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, कोई ऐसा काम करो जिससे 4 लोगों में नाम हो जाए। दिल में ख्याल आया कि मेरे दोस्त मुजम्मिल और उमर के दिल में एक दूसरे के लिए मैल है, क्यों ना इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई कराई जाए। मैंने दोनों को फ़ोन करके नहारी वाले के होटल पे बुलाया। दोनों टाइम पर आ गए। मुजम्मिल को देखते ही उमर ने बेभाव की सुनाई। मुजम्मिल का गुस्सा भी आसमान से बातें करने लगा। उसने भी उमर को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझसे ज़्यादा 3 पास मत करो, मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छठी का दूर याद आ जाएगा। मैंने दोनों को समझाया, लेकिन दोनों ने मेरी नसीहत को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उमर गुस्से से पेचो-ताप खा रहा था। इसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मुजम्मिल को गिरेबान से पकड़ा और दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। जब मामला हद से बढ़ने लगा तो मैं भी आस्तीनें चढ़ाकर बीच में कूद पड़ा और बेनुकत सुनाई। मैंने समझाते हुए कहा कि तुम दोनों एक ही जगह रहते हो, ये तू मैं अच्छे लोगों का शेवा नहीं। आखिर सोचो कि तुम लोग मुस्तकबिल के मेहमान हो, आपस में लड़ोगे तो इससे दुश्मन ही फायदा उठाएगा। अकल के नाखून लो, माफ करो और गले मिलो। इन दोनों से निमटकर मैं घर की तरफ चला ही था कि रास्ते में रेहड़ी पर ताज़ा ताज़ा फालसा देखकर मेरी तो राल टपकने लगी और दिल बाग बाग हो गया। मैंने फालसे लेकर जैसे ही चला, मुजम्मिल और उमर पीछे से आ गए। कहने लगे कि नहारी वाले के होटल बुलाया और नहारी भी नहीं खिलाई, फालसे तो खिला दो। वो दोनों तो जैसे फालसों की ताक में थे, एक ही बार में इनका सफाया कर दिया। खैर, वहां से बुझे दिल के साथ निकला और तीर की तरह सीधा अपने घर पहुंचा। देर से पहुंचने पर अम्मी ने ऐसी ऐसी सुनाई कि शर्म से पानी पानी हो गया। भूख की वजह से आते कुल्हू अल्लाह पड़ रही थी, लेकिन थकन की वजह से घोड़े बेचकर सो गया। जी जबरदस्त, मोहम्मद साद के लिए ताली होनी चाहिए। अच्छा साद, ये बताएं कि आज जो आपने हमें ये स्क्रिप्ट बताया, इसमें इतने सारे मुहावरे थे, क्या आपको इनका मतलब आता है? जी अक्सर का आता है, किसी किसी का नहीं आता। जी बिल्कुल, ये मुहावरे हैं जो हमारी ज़बान की एक, कहते हैं कि हमारी ज़बान में खूबसूरती चार चांद भी लगा देते हैं मुहावरे ज़बान को। तो किसी भी दिन हम अपने प्रोग्राम में मुहावरों पर भी बातें करेंगे, जैसा कि आज इन्होंने काफ़ी सारे मुहावरे बताए। आसमान से बातें करना, आड़े हाथों लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तू मैं अकल के नाखून। तो इन सारे मुहावरों पर हम कभी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि इन मुहावरों को क्यों ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, उनका क्या मतलब होता है। जी साद, और आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या नहीं, हो गए? मेरे अभी स्टार्ट होने वाले हैं। स्टार्ट होने वाले हैं, जी। तैयारी है? जी चल रही है। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है, काफ़ी तो हद तक तो हो गया, थोड़ा बहुत रह गया अभी। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर? मुझे तो साद को देख के यकीन ही नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो आप 5 या 6 में होंगे। इतने छोटे से लगते हैं आप। खाते पीते नहीं है? खाता हूँ, नहीं लगता। नहीं लगता। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे और क्या इम्तिहान में आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तालियां। और क्यों ना अब म्यूज़िक ग्रुप के बच्चे को प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। और मोहम्मद मोतमिद हमारे साथ हैं और मोतमिद बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं और हमारे प्रोग्राम में एक जान सी डाल देते हैं। जी मोतमिद, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? नया चलें। नया नया सा लगे मेरा ये गीत किसी के चेहरे पर सजे हो, मुझे यूं नया नया सा लगे हो। मैं गाता हूँ, सुन
रहा है कोई कहीं, इन बोलों को चुन रहा है कोई कहीं। मैं जोगी वो मेरा एक तारा, वो मेरे सुरों में यारा, मैं गाता हूँ सुन रहा है कोई कहीं। इन बोलों को चुन रहा है कोई कहीं। नया नया सा लगे बरखा बरसे चमके बूंदे और मन खिले। ओ मैं गाता हूँ सुन रहा है कोई कहीं, इन बोलों को चुन रहा है कोई कहीं। हाँ रही है सदा बुला रही है मुझे, धड़कने कह रही है वो भी ढूंढे तुझे। मैं नगरी नगरी एक बंजारा, जैसे बादल आवारा। हो मैं गाता हूँ सुन रहा है कोई कहीं, इन बोलों को चुन रहा है कोई कहीं। नया नया सा लगे नया नया। जी मोतमिद, काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। शायद ईद और फिर ईद के बाद घूमना फिरना कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। और अभी गर्मी कैसी है बाहर? नॉर्मल है। नॉर्मल है? गर्मी नहीं लग रही थी आपको? नहीं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि किसी को तो गर्मी नहीं लगती। वैसे अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं आप? किस तरह से अपना एहतियात करते हैं? पानी पीता रहता हूँ। अच्छा, और एग्जाम्स हो गए आपके? जी। हो गए? जी। फाइनल एग्जाम्स हो गए? जी। क्या हुआ, रिजल्ट आ गया? जी। क्या हुआ आपका? 82% आई है। माशाल्लाह, मोतमिद के लिए तालियां। अच्छा मोतमिद, अब किस क्लास में आ गए आप? 7। तो 7 का कुछ पढ़ाई स्टार्ट की है या अभी बस छुट्टियां हैं? अभी छुट्टियां हैं। छुट्टियां हैं, मजे कर रहे हो घर पर? चलें, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता करे। मोहम्मद मोतमिद के लिए तालियां। जी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं और वो आराम से मज़े कर रहे हैं, गर्मियों में अपने घरों पर हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स अभी जारी हैं। और मेरे ख्याल से अक्सर औकात ऐसे ही बच्चे हैं हमारे पास जो अभी एग्जाम्स की वजह से मसरूफ़ हैं और इसी वजह से आज हमारे स्टूडियो में नहीं आ सके हैं। फातिमा हमारे साथ हैं। फातिमा हमें बताएंगी इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से। जी फातिमा। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपको आपके बड़े भाई बहन, वालिद या उस्ताद आपको कामयाबी के गुर बताते होंगे। इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, आए हम आपको बताते हैं। इम्तिहान। जी दोस्तों, ये इम्तिहान ही कामयाबी का राज है। ये इम्तिहान चाहे जिंदगी का हो या फिर स्कूल का, मेहनत दोनों में ही करनी पड़ती है। इम्तिहान अपने उरूज पर है। खूब दिल लगा के पढ़ना, रातों को जाग जाग कर याद करना, इम्तिहान के ही दिनों में नमाजों का अदा करना। ये सारी मेहनत जब रंग लाती है, जब आपका नतीजा आता है, अगर आप पास हो गए तो वाह वाह, और ना पास हुए तो अम्मा अब्बा की खूब मार, उस्ताद की अलग डांट डपट, और फिर दोस्तों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, खूब दिल लगा के पढ़ो,
क्योंकि आपकी कामयाबी ही से आपके वालिदैन और प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन होना है। जी बिल्कुल। और फातिमा के लिए सबसे पहले तो फातिमा के इतने अच्छे स्क्रिप्ट और इतने अच्छे अंदाज पर तालियां होनी चाहिए। अच्छा फातिमा, इम्तिहान की तैयारी के बारे में आपने बताया, आपके इम्तिहान हो गए? जी मेरे तो हो गए। इम्तिहान हो गए, जी। रिजल्ट भी आ गया? जी। क्या रिजल्ट आया? वैसे तो मैं क्लास में फर्स्ट आती हूँ, लेकिन मैंने इस बार पूरे स्कूल में टॉप किया। पूरे स्कूल में टॉप किया है? जी। तो मिठाई तो आपने हमें खिलाई नहीं। असल में मेरी तबीयत खराब थी, जब भी मैं रेडियो नहीं आ रही थी। हाँ मैंने बिल्कुल, हमें पता चला था कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या वजह थी आपकी तबीयत को, क्या हुआ था? बस बुखार और उल्टियाँ। गर्मी लग गई थी? जी। जी बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर गर्मी लग जाए तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप स्कूल भी नहीं जा पाते और अच्छे अच्छे एग्जाम्स। लेकिन आपने तो टॉप किया है, तबीयत ख़राब होने से पहले एग्जाम्स हो गए थे आपके। जी। तो कैसा लगा टॉप किया? आपकी अम्मी को कैसा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरी मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा। कोई अवार्ड मिला था स्कूल से? स्कूल से ट्रॉफी मिली थी बहुत बड़ी। अच्छा ज़बरदस्त। तो क्या कैसा लगा था आपको जब वो ट्रॉफी मिली और आपको पता चला था कि आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उस वक्त मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, हम फातिमा नूर की मदर को भी यहाँ बुलाना चाहेंगे, उनकी वालदा से बात करना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा जब उनकी बच्ची ने टॉप किया। जी, और फातिमा नूर की मदर हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह से आपने अपनी बच्ची की तैयारी करवाई और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो टॉप करेंगी? असल में अब के तो इम्तहान की मैंने इनको कोई तैयारी नहीं करवाई, तैयारी की खुद ही करती हैं, लेकिन जो मैं चेक करती हूँ, इनका सुनती हूँ विद स्पेल हर चीज़, अब के वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं खुद इनके स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब के इनकी जो तैयारी थी, इनकी खुद की तैयारी थी, और मैं बिल्कुल भी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि, मैंने कहा फर्स्ट तो चलो ये आती हैं, लेकिन टॉप का तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टॉप ही आ जाएंगी। लेकिन जब ये टॉप आई हैं, मुझे टीचर ने बताया था, इंचार्ज ने, कि नहीं आप आइएगा ना, आपकी ड्यूटी नहीं होगी, लेकिन आप आना, फातिमा के लिए तो आना। मैंने कहा सही है। अब जब ये फर्स्ट आई है, लेकिन जब टॉप का था तो मैं बस फातिमा को देख रही थी, इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और जब टॉप के लिए जब इनका नाम लिया तो अब बस खुशी की इंतहा तो थी ही नहीं मेरी कि मैं करूँ क्या। बस मैं गई हूँ इन्हें लेकर, इनकी तो तबीयत इतनी ख़राब थी उसी वक्त। यकीनन आप ही की मेहनत है इनके पीछे, जो इन्होंने इतनी मेहनत की और इम्तिहानात में इतना अच्छा रिजल्ट लाई। आपके लिए और फातिमा के लिए हम ढेर सारी दुआएं भी करते हैं और आपके लिए बहुत सारी तालियां। जी, और क्यों ना दोबारा से थोड़ा सा मूड को चेंज किया जाए और म्यूज़िक ग्रुप की तरफ हम चलते हैं। यहाँ वाला म्यूज़िक ग्रुप नहीं, जो हमारे इंजीनियर बैठे हैं हमारे साथ, और वो आज हमें ज़रूर कोई नगमा सुनवाएंगे। जी इंजीनियर साहब।
का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें। टॉफी दे या बिस्किट वो कुछ भी ना खाए, टॉफी दे या बिस्किट वो कुछ भी ना खाए। शर्म की मारी बेचारी वो भूखी ही सो जाए, शर्म की मारी बेचारी वो भूखी ही सो जाए। कैसे इसको समझाए हम कोई ये बताए, कैसे इसको समझाए हम कोई ये बताए। ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें। चाचा ने गुड़िया भेजी प्यारी और शर्मीली, चाचा ने गुड़िया भेजी प्यारी और शर्मीली। बात करें तो सर को हिला दे मुंह से ना बोले, बात करें तो सर को हिला दे मुंह से ना बोले। ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, 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 ऐसी गुड़िया का हम क्या करें। जी साथियों, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं बच्चों की दुनिया, जो कि हर इतवार को आप लाइव सुन सकते हैं 12 से 1। और आप जो सेट पर इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों के एग्जाम्स हो जाते हैं तो वो बहुत फारिग होते हैं और वो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई नज़म, कोई गीत, कोई स्क्रिप्ट आप प्रोग्राम में शामिल होकर हमें सुनाना चाहते हैं, या आप मज़ीद अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आप शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का मैं आपको तरीका बताती चलूँ कि हमारा स्टूडियो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में, सिविक सेंटर के बिल्कुल अपोजिट हमारी रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है। आप इसमें शरीक हो सकते हैं। हर इतवार लाइव आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बस टाइम का ख्याल रखिएगा। जब भी आप आएँ तो कोशिश कीजिएगा कि 11 बजे तक आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, स्टूडियो आ जाएं, ताकि हम 12 बजे आपको प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो हमारे साथ अब और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं। अब्दुल बासित मौजूद हैं। अब्दुल बासित से सुनेंगे कि आज वो हमें क्या सुनाते हैं। जी अब्दुल बासित। किताबें खुलेंगी, हाल सजेगा, नींदें उड़ेंगी, अब पेपर जमेगा, ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चों की दुनिया के साथियों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म है कि स्कूल की सालाना इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं और हम सब दिल लगाकर अपने अपने मोबाइल पर मसरूफ होंगे। भला मोबाइल के बगैर इम्तिहान की तैयारी कैसे मुमकिन हो सकती है? मोबाइल इम्तिहान की तैयारी मोबाइल से कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर आपने कैसे कहा कि हो सकती है? इसी वजह से मैंने मोबाइल लेकर गूगल ऑन किया और लिखा हाउ टू पास एग्जाम विदाउट स्टडिंग। तो फिर क्या था, मुझे अब तक गूगल वाले ढूंढ रहे हैं। हम सब इम्तिहान से 1 महीने पहले खुश फहमी में रहते हैं कि वालिदैन के पूछने के बावजूद बासानी कहते हैं हाँ हाँ याद है, सब याद है। और मैथ और ग्रामर की तो बहुत जबरदस्त तैयारी है। और जब इम्तिहान से सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह जाए तो हमारी कैफियत कभी इधर तो कभी उधर वाली हो जाती है। और जब इम्तिहान के सिर्फ 1 दिन बाकी रह जाए तो फिर क्या होता है पता है? वो तो आप सब जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि दिमाग में एक खौफनाक म्यूजिक की लहर दौड़ती है और हम यूं गाते हैं टनाना 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 टनाना, काश मैं भी पढ़ा लिखा होता। वैसे साथियों, ये तो आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने के लिए स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा सुनाया। अब असल स्क्रिप्ट ये है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो
होगे खराब। तो जी साथियों, पढ़ाई से दिल चुराना और मोबाइल से दिल लगाना एक अपने कीमती वक्त का ज़िया करना है, क्योंकि कौम पढ़ने से बनती है, मोबाइल में अपने कीमती वक्त बर्बाद करने से नहीं बनती। तो दिल लगा कर पढ़ें और कौम और मिल्लत के मुस्तकबिल के मेहमान बने, क्योंकि इस मुल्क की तकदीर हमारे तरक्की से है, हमारी बर्बादी से मुल्क की बर्बादी है, वरना फिर एक खौफनाक म्यूजिक की लहर दौड़ेगी और आप यूं कह रहे होंगे कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, टनाना टनाना टनाना। किसने तैयारी करवाई आपकी? बाबा और मम्मा ने। अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी की है आपने। अच्छा, आपके हो गए एग्जाम्स? हो गए एग्जाम्स हो गए। आपने तो टॉप किया होगा हमेशा की तरह। आप भी मिठाई नहीं लेकर आए, बड़े कंजूस हो गए सारे बच्चे हमारे। लेकर आऊंगा। कब? आपके घर लेकर आऊंगा। मेरे घर लेकर आएंगे? और बाकी सारे बच्चे फिर क्या करेंगे? बाकी सारे बच्चों के लिए इतवार को लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अगले इतवार को हम सब मिठाई खाएंगे और कोई भी नाश्ता भी नहीं करके आएगा, मिठाई से नाश्ता करेंगे। ठीक है, बहुत सारी मिठाई लानी पड़ेगी आपको। बहुत सारी मिठाई। बहुत सारी। इतनी सारी उठा लेंगे आप? उठा लूंगा, शॉपर में। शॉपर में उठा लेंगे। ठीक है, चले। अब्दुल बासित, आपको जो तैयारी इतनी अच्छी करवाते हैं, आपको याद हो जाता है सब कुछ? जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये जो आपने बातें की कि मोबाइल का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आप खुद भी इन पर अमल करते हैं? करता हूँ। मोबाइल से थोड़ी देर लेकर बैठता हूँ और अभी वैसे मैं हिफ्ज़ भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, जब आपकी अम्मी आपको डांटती हैं कि मोबाइल रख दो, फिर रख देते हैं या जिद करते हैं? रख देता हूँ। अच्छे बच्चे बन जाते हैं फौरन से। अच्छा, अभी आपकी अम्मी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वाकई ऐसा है? जी, अब्दुल बासित की मामा हमारे साथ अभी मौजूद हैं और हम उनसे बातें करेंगे। जी, अभी जो इतनी सारी बातें हमने अब्दुल बासित से कही, और क्या वाकई ऐसा है? अब्दुल बासित आपकी बात सुन लेते हैं आराम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनते हैं और टाइम से सारी चीज़ें करते हैं। इनका शेड्यूल बनाया हुआ है हमने, कितनी देर मोबाइल यूज़ करना है, फिर पढ़ाई करना है। अच्छा, माशाल्लाह आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है, ये हमेशा बहुत अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। तो किस तरह से तैयारी करवाती हैं आप, ताकि हमारे जो सुनने वाले सामाईन हैं वो भी चाहते होंगे कि उनके बच्चे इसी तरह आगे बढ़ें और इतना ही कॉन्फिडेंट उनमें भी हो? तो क्या उनको मशवरे देना चाहेंगी? मशवरे ये देना है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले ना, उनको रीडिंग स्टाइल है वो पहले खुद पढ़ के बताएं। 1 से 2 मरतबा बच्चे को पढ़ के बताएं कि बेटा ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे इस तरह से पढ़ना है, तो फिर बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि पेरेंट्स खास करके मसरूफ़ हो जाते हैं, खुद इतने मसरूफ़ होते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल में कोई ना कोई पोएम्स लगा देते हैं ताकि वो उसमें मसरूफ़ हैं, और पेरेंट्स अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं टाइम को, और अपने बच्चों को किस तरह से समझाती हैं, किस तरह से अपनी बच्चों की तरबियत करती हैं? मैं किचन में अगर होती भी हूँ तो फिर मैं बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दे देती हूँ, राइटिंग करने के लिए देती हूँ, ट्रेस करने देती हूँ। फिर इनके पास वुडन ब्लॉक्स हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ हैं इनके पास, तो मैं उस चीज़ में इन लोगों को ला कर रखती हूँ। मोबाइल का एक टाइम है कि 10 मिनट्स लेना है या 15 मिनट्स, इसके बाद मोबाइल के लिए कोई ज़िद नहीं करनी है। और स्क्रीन टाइमिंग भी रखा हुआ है हमने कि 20 मिनट्स या फिर वो 30 मिनट्स, इसके अलावा ज़िद नहीं करना है। सही। अच्छा, बच्चे तो एक बार अगर मोबाइल हाथ में आ जाए तो वो किसी की सुनते ही नहीं है, तो क्या आपके बच्चे सुन लेते हैं? 1 से 2 दफ़ा मैं सिर्फ कहती हूँ मोबाइल रख दे, तीसरी दफ़ा कहती नहीं, फिर मैं इन्हें चार्ज करती हूँ। सही। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं, और इनका जो टैलेंट है वो यकीनन हम सबको नज़र आता है, और उसके पीछे यकीनन आपकी जो है मेहनतें हैं, आपकी काविश हैं। दुआएं भी हैं। जी बिल्कुल, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और सामाईन, इस वक्त हमने स्टूडियो में शामिल किया था हफ्सा शकील को, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा से पहले तो हमने नात सुनी थी, और क्यों ना हफ्सा आपसे एक गीत सुन लिया जाए। आप सुनाएंगे हमें कोई गीत? जी। कौन सा गीत सुनाएंगे आप हमें? सीधे दिल भी तीर ने मार दिया। जी, सुनाइएगा। सीधे दिल विच तीर ने मार दिया, सीधे दिल विच तीर ने मार दिया, सोनिया अखियां यार दिया, ए सोनिया अखियां यार दिया। ए अखियां ने आ चूरियां ने, ए अखियां ने आ चूरियां ने, ए कतल करन लई टुरियां ने, नी तां चंगियां ने सरकार दिया,
इता चंगियां नहीं सरकार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां तू काला चश्मा पाया कर तू काला चश्मा पाया कर ना अखियां ते तीर चलाया कर क्या बातां कचल दे धार दियां क्या बातां कचल दे धार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां तू कालियां जुल्फां का जमाया तू कालियां जुल्फां का जमाया ना इतना तू सजदा जमाया समा रुक न जावण दी मार दिया समा रुक न जावण दी मार दिया ए सोनिया अखियां यार दिया ए सोनिया अखियां यार दिया तू नखरे शखरे दसना तू नखरे शखरे दसना तू हफसद दिल विच वसना आ गल्लां करां दोए प्यार दियां आ गल्लां करां दोए प्यार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां ए सोनिया अखियां यार दियां सिधे दिल विच तीर ने मार दिया सिधे दिल विच तीर ने मार दिया ए सोनिया अखियां यार दिया ए सोनिया अखियां यार दिया जबरदस्त। हफ्सा के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होंगी। जी हफ्सा, ये इतना मुश्किल गाना आपको किसने याद करवाया? जब हम शादियों में जाते थे वहाँ पे सब ढोलक बजा के गाते थे तो मुझे याद हो गया। अच्छा, यानी कि आप बहुत दिलचस्पी से सुनती हैं और फिर आपको याद भी हो जाता है। मैं खुद भी गाती हूँ सर। हाँ, जबरदस्त। आपको तो जब आप शादियों में जाती होंगी सब आपको घेर लेते होंगे कि आइए आइए, और आपको आप ही को बिठाते होंगे बीच में कि आप गाना गाइए, है ना? ऐसा ही होता है, मजा आता है। फिर अभी किसकी शादी में आपने गाया था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम मैंने अपनी खाला के बेटे की शादी में गाया। अच्छा, फिर मजा आया था आपको? जी। ढोलक के साथ गाया था ऐसे ही? ढोलक के साथ। फिर तो आपको बहुत मजा आता होगा ना? जी, मुझे खुद भी ढोलक बजाने का बहुत शौक है और मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। आती है? बजाएंगी अभी? हमारे पास ढोलक भी है, आपसे बजवाना देंगे हम। मैं बाबू भाई को कहती हूँ आप चले जाएं, बस मैं अफसा को रख देती हूँ, ठीक है? बजाएंगी? नहीं, चलें, बहुत अच्छी बात है कि आप में इतना टैलेंट है। और इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? अफसा क्या करती हैं अपने फ्री टाइम में? जी, अपने फ्री टाइम में जब आप फारिग होती हैं तो इसके अलावा क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा, गानों के अलावा और क्या है? आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरे पास खिलौने रखे हुए हैं, उनसे खेलती रहती। कौन से खिलौने पसंद है सबसे ज्यादा? पियानो। पियानो पसंद है? वाह भाई, आपके पास तो ढोलक भी है, आपके पास पियानो भी है, और हमारे पास भी पियानो है। अभी हमारे जो अब्दुल बारी भाई है ना, वो भी पियानो बजाते हैं। इनको आता है? जी, अभी जो आपके साथ गीत में शामिल थे पियानो में अब्दुल बारी भाई है ना। अब्दुल बारी, आपको नहीं आता पियानो? बजा के दिखाइए जरा हमें। हाँ बताएं अफसा, आ रहा है इनको? आ रहा है ना? आपको आता है? मेरे स्कूल में भी पियानो है, मेरे सर
मुझे सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आप आज इतना अच्छा अच्छा तैयार होकर आई हुई हैं, आपने लाल लाल चश्मा भी लगाया हुआ है, किसने लेके दिया है? मम्मा ने। मम्मा ने। और गर्मी थी जब आप वापस स्टूडियो आ रही थी, आपको गर्मी लग रही थी? इतनी तो नहीं थी। इतनी तो नहीं थी, लगता है बस मुझे ही गर्मी लगती है, बाकी सब अच्छी बात है कि किसी को गर्मी नहीं लगती और अपना आप लोग ख्याल रखते हैं। तो जब बारिश होती है मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो अपने स्कूल वैन में भी दुआ करती रहती हूँ, या अल्लाह बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। और अभी भी दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह बारिश हो जाए और दोबारा से थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, मौसम अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, मौसम अच्छा हो जाए ना। अभी भी हम चाहते हैं कि गर्मी थोड़ी कम हो जाए ताकि बच्चे जो है अच्छे अच्छे एग्जाम्स दें अपने, है ना? कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, आज थोड़ी कम है। सही, ठीक है। चलें, हफ्सा के लिए बहुत ज्यादा तालियां। और हमारे साथ प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे शामिल होते रहते हैं। आपको पता है कि हफ्सा की तरह मोहम्मद मोतमिद भी हमारे साथ होते हैं हर दफ़ा प्रोग्राम में और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं। आज भी मोतमिद ने जो गीत सुनाया बहुत अच्छा था। अभी इस वक्त हमारे साथ मोतमिद की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुरतुलैन है। कुरतुलैन साहिबा, आप अपने बच्चे को तैयारी करवाती हैं और मोतमिद की माशाल्लाह दिन ब दिन इम्प्रूव होता जा रहा है। उसने बहुत सी जगहों पर, रेडियो के अलावा भी बहुत सी पीटीवी है या और भी आउटसाइड जब वो जाता है, हम उसकी वीडियोस देखते रहते हैं तो बड़ी खुशी होती है, कितनी मेहनत कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है। आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है अपने बच्चे की कामयाबियां देख के। और ये कि थोड़ी शरारती हो गया है अब, बट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है थोड़ी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। सही। अच्छा, मोतमिद की तैयारी कौन, आप खुद करवाती हैं? मोतमिद की तैयारी मैं सिर्फ इतनी मदद करती हूँ कि उसको सिलेक्शन बता देती हूँ, उसके बाद फिर वो तैयारी अपनी खुद करता है, अपने पियानो प्ले करके अपने म्यूजिक को उस तरह फिर वो खुद करता है। माशाल्लाह से गाइड कर देती हूँ मैं थोड़ा। अच्छा कुरतुलैन साहिबा, बहुत सारे बच्चे रेडियो सेट पर जो हमारे स्टूडियोज में कभी भी नहीं आते हैं और हमें घरों पर सुन रहे होते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कैसा लगता है जब आप फर्स्ट टाइम रेडियो आई थी तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है इस प्रोग्राम के जरिए? वैसे पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो पहले 90s के दौर में या 2000 के दौर में जो बच्चों के लिए होते थे वक्त, वो अब नहीं है। तो ये रेडियो पाकिस्तान एक नेमत से कम नहीं है बच्चों की दुनिया का जो प्रोग्राम है। और आप खुद देखने के छोटे छोटे बच्चे आए, अब उनमें कितनी पुरवकार तरीके से वो अपनी स्पीचेस करते हैं, गाने गाते हैं, नज़में पढ़ते हैं। तो समझ लें ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को लाजमी आना चाहिए। अभी तो कुछ मुश्किलात हैं जिनमें बच्चे पेपर्स की वजह से नहीं आ पा रहे हैं या गर्मी जैसे बहुत हो रही है इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन तमाम वालिदैन से कि बच्चों के खातिर ये वक्त ज़रूर निकालें 1 घंटे का और लाजमी अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में लेकर आएं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक दर्स का है जहाँ सीखने को मौका मिलता है और बच्चों को खुलकर वो मौके मिलते हैं जो वो नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि लॉबीज बहुत ज़्यादा हैं, प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ सिर्फ एक अच्छी एक अलग से एक लॉबी आती है। मगर ये जो रेडियो के ऊपर बच्चों की दुनिया का जो प्रोग्राम आता है इसमें बच्चे खुलकर अपनी हर बात जो है वो बयान कर सकते हैं और साथ दिया जाता है जैसे कि आप देती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे टैलेंटेड बच्चे आए जो हमारे रेडियो से फिर और आगे जाएं और अपना लोहा मनवाएं। बिल्कुल, बेशक जी। तो आपका बेटा मोतमिद बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तैयारी करके आता है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन जाते जाते हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम का एक शरारती सा बच्चा है मोहम्मद अब्दुल बासित, तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए और जाते जाते इनसे एक गीत सुन लिया जाए। जी बासित। ऐ प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। पाक वतन को सैराब कर दे अपने करम की अता से।
खुदा से, मांगो दुआ ये खुदा से, ए प्यारे लोगों सजदे में जाके, मांगो दुआ ये खुदा से। जी साथियों, अब्दुल बासित का ये गीत आपने सुना है, प्यारे लोगों सजदे में जाके मांगो दुआ ये खुदा से। और बिल्कुल इसी तरह हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, आइंदा भी हमारा प्रोग्राम इसी तरह से सुनते रहिएगा। अगर आप हमारे प्रोग्राम में लाइव शामिल नहीं हो सकते तो हमारी प्रोग्राम में टेलीफोन के जरिए भी शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर ड्यूटी रूम का आपको पता है, उस ड्यूटी रूम के जरिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अभी हमें इंजीनियर ने इशारा दे दिया है कि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसी दुआ के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गर्मियों से आपको खुद को भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, और एग्जाम्स और फाइनल रिजल्ट के बाद दोबारा से भरपूर तरीके से हमारे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है बच्चों की दुनिया, जी बिल्कुल, बच्चों की दुनिया में दोबारा से इसी तरह से शामिल होना है। तब तक के लिए मुझे आमना शेख को दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।